साथ रिमेम्बरिंग दैट कि लास्ट टाइम हमने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ बिटवीन द टू टाइप ऑफ फ्रिंजेस मे बी ब्राइट और डार्क, उन दोनों के लिए आपने उस सेटअप को एक बार कर लिया था कंप्लीट। और आई होप कि हमने पाथ डिफरेंस तक जो है वो काम कंप्लीट कर लिया था। बट मैं जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेटा, इसको बिगनिंग से बेटे जो है स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ बेटा। तो एज पर अवर प्रीवियस डिस्कशन बेटे, वी वर कंसीडरिंग दैट वी आर हैविंग अ सोर्स ऑफ लाइट ओवर हियर एंड in front of the source of light at quite large distance we are placing the screen, and let us imagine that this is the screen we are placing at some distance from the source of light. And furthermore imagine that at this point and at this point we manage two fine slits originating or rather illuminated by the same source of light. Imagine that this is the slit S1 and this is the slit beta say S2 beta. ये जो दोनों स्लिट्स हैं इनके बीच में सेपरेशन स्मॉल d के बराबर का है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आपका डायरेक्टली जो है ये स्क्रीन की तरफ जा सकता है, और ये भी आपका यहाँ से डायरेक्टली इट में प्रोसीड लाइक दिस. This has been plotted just to indicate you that this is the distance, direct distance from the slits up to the screen to be equal to capital D beta. And ये center of the screen आपने imagine किया, and here we were considering some point P on the screen beta. और आपका ये S1 से एक रे P point तक पहुंच रहा था, and this is another ray of light reaching at point P from the slit S2 beta. These are the two rays of light reaching at the observation point P from the two fine slits S1 and the slit S2. And dear children, we last time have said that this distance is equal to say x from the center of the screen, and this distance is then d by 2, and this distance is also d by 2 because this total distance is equal to the slit width स्मॉल d बेटा. इसके बाद बेटे हम ये सारे का सारा सेटअप करने के बाद अपने यंग्स डबल स्लिट का हमने बेटे नेट जो पाथ डिफरेंस है P पॉइंट पे जो दोनों रेस पहुंच रही हैं S1 से और S2 से, इन दोनों के बीच में आपने पाथ डिफरेंस निकालना है. पाथ डिफरेंस between the rays coming from S1 up to the point P and S2 up to the point P, this is equal to S2P minus S1 into P. इतना बेटा पाथ डिफरेंस जो है दोनों रेज के बीच में आपको मिलेगा. और अगर आप इसको वर्कआउट करना चाहते हैं पाथ डिफरेंस को, S2 into P कितना है, ये कैपिटल D इसका स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस आपके पास है x प्लस d by 2 इसका स्क्वायर all under the root. So it will be capital D का square plus x plus d by 2 बेटे इसका square, and it is all under the root. मैंने ऐसे पावर हाफ करके लिख दी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक इस बड़े ट्रायंगल में. This is your S2 into P and minus S1P. इस ट्रायंगल में फोकस करिएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है, it will be equal to capital D का square plus x minus d by 2 इसका square power 1 by 2. ये चीज आपको बेटे जो है यहाँ पे मिल जाती है. So let us further try to solve this for this path difference between the two rays coming from the point S1 and S2 up to the point P. Here and here d square, it is contained in both the terms and that can be taken common, or if we take this d common, we will say that the path difference between the two is capital D
out of the square root when it is taken, it will be just the single power of d. It will be 1 plus 1 upon d का square and it is x plus d by 2 इसका complete square and इसकी सारे की पावर बेटे 1 by 2 चेक करिएगा जरा सारी चीजें। देन ये टर्म को देखिएगा ध्यान से, यहां से हमने d कॉमन लिया, कैपिटल उसको बाहर एडजस्ट किया, ये नेगेटिव साइन एज सच, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 1 बाई डी इसका कंप्लीट स्क्वायर, x माइनस डी बाई 2 इसका स्क्वायर, पावर 1 बाई 2 एज सच। तो वी विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन एज सच। नाउ बेटे आपका जो स्मॉल डी है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, स्लिट्स बहुत ज्यादा दूर नहीं होती हैं, फाइन स्लिट्स हैं, कम डिस्टेंस पे रखी गई हैं, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। सो पाथ डिफरेंस विल बी कैपिटल डी 1 प्लस 1 बाई 2 डी का स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड इट इज x प्लस डी बाई 2 इसका सारे का स्क्वायर माइनस दूसरे वाला टर्म आपके पास जो है, let me rewrite this expression as such, ये टर्म आपके पास जो है बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद इट विल गिव यू 1 माइनस 1 बाई 2 डी का स्क्वायर, x माइनस डी बाई 2 इसका स्क्वायर, ऑल अंडर दी रूट बेटे, ये चीज आपको मिल जाएगी। अब आप टर्म्स का रीएडजस्टमेंट करिए जो कैंसिल आउट होती हैं, जैसे ये कैंसिल आउट हो गया और ये देखिए 2d का स्क्वायर दोनों में है, इट कैन बी एडजस्टेड आउटसाइड दिस ब्रैकेट बेटे, इसको आप जब ब्रैकेट के आउटसाइड एडजस्ट करोगे इट विल बी लाइक दिस, x प्लस डी बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई 2 इसका कंप्लीट स्क्वायर लाइक दिस बेटा, और ये स्क्वायर कंप्लीट करिएगा, एक पावर d का ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 1 बाई 2d x का स्क्वायर d स्क्वायर बाई 4 प्लस x इंटू डी माइनस x का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस x इंटू डी, इट विल बी जस्ट लाइक दिस। तो ये आपका x स्क्वायर और d स्क्वायर बाई 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद this path difference to be equal to 1 upon 2d, xd plus xd is 2xd, this 2 is getting cancelled, it is x into small d upon capital D। ये आपके पास बेटे पाथ डिफरेंस जो है S1p रे और S2p रे, इन दोनों में इतना पाथ डिफरेंस आपने वर्कआउट किया, इस पाथ डिफरेंस की बेटे हमें बहुत जरूरत रहेगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा। लेट मी रीराइट दिस पाथ डिफरेंस बेटा। सो पाथ डिफरेंस आपका जो है इट इज x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के बराबर आपने बच्चों निकाला। अब बेटे आप जानते हैं अच्छे से कि जब भी आप बात करते हो मैक्सिमा और मिनिमा की, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की, ब्राइट फ्रिंजेस के केस में आपका जो पाथ डिफरेंस है इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा, ये आपने बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में ऑलरेडी वर्कआउट कर रखा है। सो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस या आप मैक्सिमा भी कह देते हो, ब्राइट फ्रिंजेस और मैक्सिमा, आपका जो पाथ डिफरेंस है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा के बराबर आपने कर रखा है। सो आपके पास बन गया x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, इट इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, और यहां से आपको x मिल जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, इसको मैं n लिख देता हूं अपनी तरफ से, सबस्क्रिप्ट लिख देता हूं, ये आपको सारी की सारी ब्राइट फ्रिंजेस की यहाँ पे बेटा पोजीशन मिल जाती है। सो जितनी भी आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बनी पड़ी हैं वो सारी की सारी ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन आप n की वैल्यूज अलग अलग पुट करके यहाँ पे निकाल सकते हो। सो जैसे कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है आपका n1 आ जाएगा, दैट विल बी लैम्डा d बाई डी, n को अगर आप 2 पुट कर दोगे 2 लैम्डा d बाई डी, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है
थर्ड आ जाएगा 3 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। ये आपने अपनी सारी की सारी ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं इनको बेटा ऐसे मैनेज कर लिया। अब आप कहेंगे फॉर मिनिमा या फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस या आप मिनिमा कह लीजिए, एक ही बात है। फॉर मिनिमा और फॉर द डार्क फ्रिंजेस हमारा जो पाथ डिफरेंस आपने निकाला है ये एक्स डी बाई कैपिटल डी, हमने कल प्रूव किया था थ्योरी ऑफ द फ्रिंजेस में दैट ये आपका 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए और ये आपने 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर इसको लिख दिया और यहां से आप x निकाल लीजिएगा। इट विल बी 2n+1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसको मैं x एंड डैश लिख देता हूं। ये सारी की सारी डार्क फ्रिंजेस की आपको पोजीशन जो है ये मिल जाती है। आइए मैं थोड़ी और बेटे अगर बात करूं आगे चलकर, यहाँ पे इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। ये आपके पास बेटे स्क्रीन है, इमेजिन करिएगा ये स्क्रीन है। स्क्रीन पे ये कुछ रीजन्स, कुछ पैचेस बने हुए हैं। कल हमने बात की थी, कोई ब्राइट पैच है, कोई डार्क पैच है, कोई ब्राइट पैच है, अगेन डार्क, अगेन ब्राइट, अगेन डार्क। लेट मी ड्रॉ दीज एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फर्दर कि इनका सबका मीनिंग क्या है। ये मान लीजिए ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, लेट इट बी ब्राइट अगेन, ये डार्क, लेट इट बी अगेन ब्राइट, ये डार्क एंड लेट इट बी अगेन ब्राइट। तो ये आपके पास बेटे फ्रिंजेस का, फ्रिंज होती है एक रीजन, एक पैच ऑन द स्क्रीन जिस पे आप अपनी लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे बेटा। तो ये पैटर्न आपके पास बन गया। तो ये जो जितने भी आप ब्राइट फ्रिंजेस देख रहे हो इनकी सबकी पोजीशन यहां से पता चल जाती है। एन की वैल्यूज आप 1 2 3 सो ऑन पुट करते चले जाइए और डार्क फ्रिंजेस के लिए एन की वैल्यूज यहां पुट करते चले जाइए। यू विल गेट ऑल द डार्क फ्रिंजेस अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन। इसके बाद लेट अस फर्दर मोर बेटा टॉक अबाउट द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंजेस के बीच में कितना सेपरेशन है, कितना फ्रिंज ने रीजन ऑक्यूपाई कर रखा है, ये चीज बेटे फ्रिंज विड्थ होती है। ये दिस इज द फ्रिंज विड्थ, इतना साइज कितना है। या ये डार्क का ले लीजिए, एक ही चीज है, चाहे ब्राइट कंसीडर कर लो चाहे डार्क कंसीडर कर लो, इनका साइज कितना है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। बीटा से डिनोट करते हैं बेटा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को आप बीटा से डिनोट करोगे जब आप बेटे डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालना चाहते हो। डार्क फ्रिंज ये इधर डी डी से इंडिकेट किया गया है। आप कोई भी दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस ले लो, उनके बीच में डिफरेंस ले लो, आपको वो डार्क फ्रिंज का विड्थ मिल जाएगा। सो बीटा डार्क फ्रिंज के लिए इट इज एक्स एन आपके nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन माइनस एक्स एन माइनस 1 एन माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। आपने दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशंस का डिफरेंस नोट कर लिया, वहां से आपको आपकी डार्क फ्रिंज का पोजीशन रादर उसका विड्थ जो है, साइज जो है वो मिल जाएगा बेटा। अब आइए वैल्यूज पुट करके देखें। व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, n लैम्डा d अपॉन d माइनस n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन d। ये आपके पास बेटा कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में फर्क आपने कर लिया। और इसको अगर आप रीअरेंज करो टर्म्स को, लैम्डा d बाई डी आपके पास है n माइनस n माइनस 1 बच गया जी। सो बीटा डार्क फ्रिंजेस के लिए आपके पास बन गया लैम्डा d बाई डी n माइनस n प्लस 1, खत्म हो गया ये। और बीटा डार्क आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स
इट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ये डार्क फ्रिंजेस का आपने साइज या विड्थ निकाल लिया। इसके बाद आप ब्राइट फ्रिंजेस का बेटे जो है फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हैं। आप कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिफरेंस नोट कर लीजिए। यू विल गेट बीटा ब्राइट बेटा। बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस जब आप निकालोगे, आप nth डार्क फ्रिंज आपके पास पड़ा है माइनस एक्स माइनस फर्स्ट डार्क फ्रिंज। दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस में फर्क नोट कर लीजिए। यहां से आपको बेटे मिल जाएगा आपका जो ब्राइट फ्रिंज है उसका साइज। तो वी विल बी हैविंग विद अस दैट इट इज 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ये आपका बेटे nth डार्क फ्रिंज था। इसमें से n माइनस फर्स्ट डार्क फ्रिंज करिए माइनस, इट इज माइनस, इट विल बी 2n माइनस 1 प्लस 1 लैम्डा डी बाई ट्वाइस डी। ये आपका n माइनस फर्स्ट डार्क फ्रिंज आ गया बेटा। जो चीजें कॉमन ली जा सकती हैं कॉमन ले लीजिए। लैम्डा डी अपॉन 2d आपने इसमें भी है इसमें भी है कॉमन रख लिया। 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 कुछ ये चीज आपके पास बच गई डियर चिल्ड्रन। ये देखिए ये तो खत्म हो गया। इट इज लैम्डा डी अपॉन ट्वाइस डी। इट इज 2n माइनस 2n प्लस 2 ये बच गया जी। दिस इज गेटिंग कैंसल्ड एंड बीटा आपका ब्राइट फ्रिंजेस के लिए लैम्डा डी अपॉन 2d इंटू 2 बन गया। इट इज आल्सो गेटिंग कैंसल्ड बेटा। और बीटा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए लैम्डा डी बाई स्मॉल डी के बराबर आपको मिल गया। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की साइज का तो यू विल कम टू नो दैट कि ये बराबर के साइज के ही हैं। जितनी विड्थ आपकी ब्राइट फ्रिंज की है उतनी ही विड्थ आपकी डार्क फ्रिंज की भी है। इट विल मीन दैट कि जब तक आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रिंजेस इनके साइज की बात करोगे इंटरफेरेंस के केस में इसमें कोई भी बेटे चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि डार्क फ्रिंज छोटी है या ब्राइट फ्रिंज छोटी है। सारी की सारी फ्रिंजेस बराबर की फ्रिंज साइज या बराबर के फ्रिंज विड्थ की हैं। सो इन दिस मैनर बेटे हम अपना फ्रिंज विड्थ बीटा जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाता है इसके बाद फैक्टर्स ऑन विच बीटा डिपेंड्स बेटा। बीटा कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बीटा डायरेक्टली वेवलेंथ ऑफ द लैम्डा पे डिपेंड करता है पहली बात। सेकेंडली बीटा डायरेक्टली डिपेंड करता है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में कितना सेपरेशन है। तीसरा बीटा इनवर्सली डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स बेटा, या स्लिट्स कितनी सेपरेटेड है। अब इन तीनों फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट यूज करोगे फ्रिंजेस बड़े साइज की बनेगी, फ्रिंजेस बड़ी बड़ी होंगी, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर आप स्क्रीन को स्लिट से काफी ज्यादा दूर रखोगे अगेन फ्रिंजेस विल बी ऑफ लार्ज साइज, बड़े साइज की बनने वाली हैं। अगर आप स्लिट्स को बिल्कुल पास पास रखोगे S1 और S2 को, आपकी फ्रिंजेस बड़ी बनेगी एंड वाइस वर्सा। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने यंग्स डबल स्लिट अपरेटस को पानी में डिप कर दिया, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन द फ्रिंज विड्थ यू एक्सपेक्ट इन द केस ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेटा। आप लोगों को पता है कि जब भी आप बेटे बात करते हो वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा मीडियम या लैम्डा डैश। लेट मी मेक यू वंस अगेन अवेयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन द वाटर इन द डिनोमिनेटर, इस तरीके से होता है। अब जब आप अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपरेटस को
अपरेटस को पानी में डिप कर दोगे, देन व्हाट विल हैपन, लैम्डा डैश वेवलेंथ हो जाएगी लाइट की, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू म्यू, और आपकी फ्रिंजेस का साइज बीटा डैश कितना बन जाएगा, लैम्डा डैश डी बाई डी के बराबर, इट विल बी लैम्डा डी बाई म्यू इनटू डी। इसको सारे को देखो, दिस इज फ्रिंज विड्थ इन एयर, सो पानी में फ्रिंज विड्थ जो है ये उसको एयर में जितनी विड्थ है म्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बेटा फ्रिंज विड्थ इन वाटर आ जाएगी। इट मींस दैट कि जब आपने अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपरेटस को पानी में डिप कर दिया, फ्रिंजेस का साइज जो है इट बिकम्स बेटा स्मॉल, छोटी हो जाएगी फ्रिंजेस पानी में डिप करने पे। सो इन दिस वे आप इसको समझ सकते हैं। एक बेटे और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपसे पूछी जाती है, दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। आइए थोड़ा इसको भी स्टडी करके देखें। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ को आप थीटा से डिनोट करते हैं, और ये बेटे बीटा अपॉन कैपिटल डी के बराबर होता है। कैपिटल डी आपका जो है स्लिट और स्क्रीन के बीच में सेपरेशन है, बीटा आपके असल में फ्रिंज का साइज, फ्रिंज का विड्थ कितना है उसको आप बोल देते हो। सो अदरवाइज अगर मैं डायग्राम की हेल्प ले लूं बेटे, ये आपके पास स्क्रीन है, ये आपकी फ्रिंजेस बनी पड़ी है, मान लीजिए दिस वे, ये ब्राइट है, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, और ये डार्क फ्रिंज हम कंसिडर कर लेते हैं ये वाला, और इसका ये फ्रिंज विड्थ बीटा है, ये फ्रिंज का साइज है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट से ये डिस्टेंस जो है कैपिटल डी के बराबर का है। ये आपने इस चीज को, ये वाली चीज को एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा बोल देना है। तो ये डिस्टेंस लगभग डी के बराबर है, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय कैपिटल डी। चाहे ब्राइट फ्रिंज ले लो चाहे डार्क फ्रिंज ले लो, उसको आप इस डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दीजिए। सो थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल बी बीटा अपॉन कैपिटल डी। बीटा आपके सामने पड़ा है, बीटा इज लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, इसको बड़े डी से डिवाइड कर दिया, ये गेटिंग कैंसल्ड, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सो आपने एंगुलर फ्रिंज विड्थ कुछ इस तरीके से बेटा निकाल लेनी है। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जाता रहा है, यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बेटा। एक बार फिर से देखिएगा बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में आपने फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज साइज, फ्रिंज पोजीशन, ये सारे का सारा अलोंग विद द एंगुलर फ्रिंज विड्थ बेटे वर्कआउट किया। अब आपको 1 या 2 नंबर में कई बार कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप स्क्रीन और स्लिट में डिस्टेंस को डबल कर दोगे। स्क्रीन और स्लिट इनके बीच में डिस्टेंस आपका कैपिटल डी होता है, अगर आप कैपिटल डी डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो बीटा आपका, बिकॉज लैम्डा डी बाई डी के बराबर है, इसको डबल करोगे तो बीटा डबल हो जाएगा, आपकी फ्रिंजेस जो हैं वो साइज में डबल हो जाएंगी, विड्थ में डबल हो जाएंगी। कई बार आपको पूछा जाता है कि आपने स्लिट्स के बीच में सेपरेशन को हाफ कर दिया, S1 और S2 में जो फर्क है, जो सेपरेशन है, उसने इनिशियल वैल्यू का आपने उसमें 1 हाफ कर दिया। अगर आप हाफ कर दोगे तो ये d की जगह पर d/2 आ जाएगा। अगेन आपका जो फ्रिंज साइज है दैट विल बिकम डबल, फ्रिंजेस 2 गुना साइज की हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी साइज में बेटा। तीसरी बात, अगर आप ये वेवलेंथ जो आपको दी हुई है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हो, वेवलेंथ की वैल्यू कैसे इंक्रीज की जा सकती है, बी आई बी जी वाई ओ आर, ये आपका 420 नैनोमीटर लगभग, ये 780 नैनोमीटर लगभग। जब भी आपने बेटे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, आपको ये बताया जाता है कि आपने स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है, आपने पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं करनी। अब आप जब मोनोक्रोमेटिक यूज कर रहे थे, मान लीजिए आप
ये वाले कलर की लाइट यूज कर रहे थे, इसकी वेवलेंथ कम है, आप इसकी जगह ये वाली यूज कर लीजिए, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रिंजेस का साइज है दैट विल इंक्रीज, फ्रिंज का वेट बीटा जो है वो बढ़ जाएगा। सो इन दिस वे बेटे आप जो इंटरफीरेंस के केस में आपका फ्रिंजेस का जो वेट है कैसे 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 अफेक्ट होता है ये सारे का सारा देख सकते हैं। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन छोटा सा कंसेप्ट हमारा इंटरफीरेंस में रह गया है, दैट इज द केस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफीरेंस बेटा। let us discuss that what do we mean by the term sustained interference. Sustained interference बेटा, आपने अपनी स्क्रीन पर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए बेटा कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, कंडीशंस क्या होंगी, रादर हम उनकी बात कर रहे हैं कंडीशंस की। कंडीशंस क्या है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए? सबसे पहला बेटा कंडीशन है कि आपने बेटे हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने यूज करनी है, पॉलीक्रोमेटिक आप यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली आपके जो दो सोर्सेज हैं, टू सोर्सेज ऑफ लाइट फ्रॉम विच यू आर रिसीविंग द लाइट फॉर द इंटरफेरेंस फिनोमिना टू बी डिस्कस्ड, टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज बेटा। अगर ये कोहेरेंट नहीं होंगे इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस तो फिर बेटे दूर की बात जो है ये रह जाती है बेटा। और इसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि ये जो दोनों सोर्सेज हैं ये लाइट को कॉन्टिन्यूसली एमिट करते हो, टू सोर्सेज मस्ट एमिट द लाइट कंटिन्यूसली बेटा। चौथी बात आपके पास आ जाती है इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड बनाने में कि जो आपके दोनों सोर्सेज हैं S1 और S2, जैसे आपने स्लिट्स बोला था, टू सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, मतलब स्मॉल डी कम होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन है स्लिट का और स्क्रीन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। देन बेटे इसके बाद आपके पास एक और कंडीशन आ जाती है कि जो आपके दोनों सोर्सेज हैं ये नैरो सोर्सेज होने चाहिए। टू सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे स्लिट्स की बात आपने की थी, मस्ट बी नैरो सोर्सेज। ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़े बड़े साइज की हो जाएं, तो फिर बेटे जनरल इल्यूमिनेशन हो जाएगा, आपको फ्रिंजेस जो हैं अच्छे से पता नहीं चल पाएंगे। अब बेटे हमारा फ्रिंजेस का जो कंट्रास्ट है वो अच्छा हो, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों सोर्सेज जो हैं जो लाइट वेव्स एमिट कर रहे हैं, उन दोनों सोर्सेज से जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनका एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए बेटा। सो यू कैन से दैट बेटा द एम्पलीट्यूड ऑफ द two waves coming from the two sources that must be beta equal for good contrast between the fringes beta. For good contrast, the amplitude of two waves must be equal. तो अगर इक्वल रखोगे एम्पलीट्यूड तो कंट्रास्ट बड़ा अच्छा बना रहेगा। सो डियर चिल्ड्रन, एक बार मैं सारे पॉइंट्स को रिकैप्चुलेट कर देता हूं फिर से
सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए स्क्रीन पर कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं। पहला है लाइट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, पॉलीक्रोमेटिक नहीं होना चाहिए। दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तीसरी बात है वो जो दोनों सोर्सेज हैं वो कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट करते होने चाहिए। और चौथी बात है दे मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर एंड देन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स शुड बी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, कैपिटल डी की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी लार्ज। और दो सोर्सेज जो है नैरो होने चाहिए। गुड कंट्रास्ट के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड जो है दैट शुड बी इक्वल बेटा, तभी आपका जो डार्क रीजन है दैट विल बी परफेक्टली डार्क एंड ब्राइट रीजन विल बी परफेक्टली ब्राइट रीजन। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, विद दिस ऑल आई एंड अप द पीरियड ओवर हियर। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी है, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? विद दिस इंटरफेरेंस हमारा खत्म है बेटा। नेक्स्ट टाइम वी विल बिगिन विद द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो एनी डाउट, any child having, if that may be brought into the notice, I can repeat that. Okay beta, nice, good beta, thank you all beta, have a nice day ahead.